वो एक रिटायर्ड मैरीन कोर्प्स इंस्ट्रक्टर था जिसको स्मॉल टाउन की करप्ट पुलिस एक्सप्लॉइट कर रही थी। हैरेसमेंट इतनी बढ़ गई कि वो बर्दाश्त से बाहर होती चली गई। उसका नाम टैरी था। उस दिन सुबह वो साइकिल पर स्मॉल टाउन की तरफ निकल पड़ा। वो प्लान कर रहा था कि अपने कजन को बेल कराए जो प्रॉब्लम में फंसा हुआ था। अचानक पीछे से एक पुलिस कार आ गई, लेकिन अगले ही सेकंड पुलिस कार ने उसकी साइकिल को हिट कर दिया। कार से उतरते ही कोप्स ने गन निकाल कर टैरी पर तान दी। टैरी को कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। तब तक वो हैंडकफ्स में बंद हो चुका था। पुलिस को शक था कि ये साइकिल चोरी की है और उसे एक्सप्लेनेशन का कोई चांस नहीं दिया गया। इन्वेस्टिगेटर ने उसका आईडी और बैकग्राउंड चेक किया, कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला, लेकिन फिर भी दोनों कोप्स को सुकून नहीं आया। उन्होंने जबरदस्ती उसे क्रिमिनल बनाने का बहाना ढूंढ लिया और उसका बैग खोलकर चेक करने लगे। उन्होंने बैग से $36,000 कैश निकाल। टैरी ने बताया कि इस मनी में से कुछ ईसा कजन की बेल के लिए है, बाकी वो एक पिकअप ट्रक खरीदने वाला था। What's he in for? Possession. But it was just weed and he doesn't sell, so. उन्हें इस पैसे को कॉन्फिस्केट करने का बहाना मिल गया क्योंकि टैरी के भाई पर ड्रग्स लेने का इल्जाम था। उन्होंने मान लिया कि ये पैसा भी ड्रग मनी हो सकता, यानी इलीगल इनकम। अगर टैरी को ये अनफेयर लगता तो वो उसे कॉन्स्पायरेसी चार्जेस लगाकर जेल भेज देते। Conspiracy. I'm bailing out my cousin and buying a truck. You and your drug dealer cousin sell the next day for cash. टैरी ने बार बार एक्सप्लेन किया कि ये पैसा चाइनीज रेस्टोरेंट जिसमें वो पार्टनर था वहां से आया, मगर ऑफिसर्स को उसकी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने बस टैरी को कहा कि 30 दिन में उसे एक लीगल नोटिस मिलेगा जिसमें लिखा होगा ये पैसा जब्त कर लिया गया है। अगर टैरी केस करे और ये पैसा वापस मांगे तो वो अरेस्ट वारंट लेकर आ जाएंगे और उसे जेल में डाल देंगे। अगर टैरी ने केस किया तो कोर्ट मान लेगा कि पुलिस जीत गई और टैरी को फ्यूचर में कोई मसला नहीं होगा। टैरी को अच्छी तरह समझ आ गया कि ये ब्लैक ऑप्स हैं। ये एक्शन लॉ की आड़ में रोबरी थी। उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया क्योंकि कजन अभी बेल पर बाहर नहीं आया था और कजन ने पहले पुलिस की हेल्प की थी एक गैंग मेंबर के खिलाफ गवाही देकर। इसलिए अगर वो जेल चला गया तो वो गैंग मेंबर उसे जरूर मार डालेगा। इसलिए टैरी स्मॉल टाउन की कोर्ट में गया, मगर जज ने कहा बगैर पैसों के बेल नहीं हो सकती। टैरी ने पुलिस की दी हुई रेसिप्ट दिखा दी और बताया कि पुलिस ने पैसा जब्त कर लिया है। रेसिप्ट लगा स्टैंप उस ऑफिस के स्टैंप जैसा ही था, मगर जज को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उनके लिए सिर्फ कैश मैटर्स करती थी। इस वक्त एक लेडी लॉयर आई और टैरी से बात की। टैरी ने उसे पूरी सिचुएशन बताई। सोमो ने कहा कि ये सब तो बस शुरुआत है। पुलिस चीफ लीगली इस पैसे को अपने यूज में भी ले सकती है। ये लोग लॉ के लूप होल्स यूज कर रहे हैं। केस करके पैसा वापस लेने का ऑप्शन है, मगर ये केस बहुत लंबा चलता है और इस दौरान उसे और ज्यादा पैसे भी देने पड़ेंगे। इसलिए वकील ने कहा कि नया पैसा अरेंज करो और कजन को बेल पर निकालो क्योंकि सिर्फ 3 दिन बाद कजन को स्टेट प्रिजन भेज दिया जाएगा और इस वक्त प्रोसेस और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। टैरी ने वकील की बात समझ ली। वो जानता था कि कॉम्प्लिकेटेड बेल प्रोसेस के अलावा भी कजन का स्टेट प्रिजन जाना किसी भी सूरत सेफ नहीं है।